आजकल हम टाइटैनिक सबमरीन के डूबने की खबरें सुन रहे हैं, तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे वह सबमरीन डूबी। लेकिन इससे पहले टाइटैनिक जहाज जो 111 वर्षों पहले डूबा था, आखिर किन कारणों की वजह से कभी नहीं डूबा जाने वाला जहाज टाइटैनिक कैसे समुद्र की गहराइयों में समा गया। टाइटैनिक जहाज एक कभी नहीं डूबने वाला जहाज था और इसे खासकर इसीलिए बनवाया गया था। इसको बनाने वाले थॉमस एंड्रूज ने इसका नाम ही रखा था द अनसिंकेबल शिप, जो कभी ना डूबने वाला जहाज था। 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने सफर के लिए तैयार हो गया था। इसमें करीब 2200 यात्री सवार थे और टाइटैनिक जहाज को बनाते वक्त उसमें कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी भी कारण से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तब भी उसका एक हिस्सा डूबने से बच जाएगा। लेकिन इस तरह जहाज को डिजाइन किए जाने के बावजूद आखिर वो कैसे डूबा, इसका पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। टाइटैनिक जहाज बनने के ठीक अगले वर्ष ही 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपने सफर के लिए तैयार हो गया। करीब 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर को लेकर यह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो गया। पहले 2 दिन इसका सफर उत्तरी अटलांटिक महासागर में सही ढंग से था, मगर अचानक से मौसम परिवर्तन की वजह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में भीषण पानी के ऊंचे ऊंचे बवंडर बनने लग गए। मगर इस भीषण बवंडर से किसी भी तरह की कोई क्षति टाइटैनिक जहाज को नहीं हुई। मगर आगे का रास्ता अब देखना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हर जगह अब धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज अपने तय रूट और तय समय के साथ सफर कर रहा था, मगर जहाज में बैठे लोगों को यह नहीं मालूम था कि आज है उनका आखिरी सफर होगा। रात के 10 बजे अचानक फिर से वही भीषण बवंडर उत्तरी अटलांटिक महासागर में आ गया। देखते ही देखते फिर से यह एक ऊंचे बवंडर का रूप धारण कर लिया। यह देख एडवर्ड स्मिथ, जो कि उस वक्त टाइटैनिक जहाज के कप्तान थे, वह बहुत ही बुरी तरह से डर गए और जहाज को थोड़ा धीमा कर दिया, क्योंकि धुंध के कारण आगे का रास्ता कुछ अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। यह बात उन्होंने टाइटैनिक जहाज के मालिक जे ब्रूसी इसमें को बताया, मगर मालिक ने एडवर्ड स्मिथ को जहाज तेज गति से चलाने के लिए बोला। बस यही एक गलती सभी विनाश का कारण हुई। टाइटैनिक जहाज में सफर कर रहे कुल 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के बीच अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और टाइटैनिक जहाज धीरे धीरे उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराई में समाता जा रहा था। कुछ लोग जान बचाने के लिए टाइटैनिक जहाज से समुद्र में कूद गए, मगर समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण डूबने वालों की मौत ठंड के कारण 5 मिनट के अंदर ही हो गई। टाइटैनिक जहाज में कुल 20 लाइफ बोट्स थी। एक लाइफ बोट्स में कुल 58 यात्री सवार हो सकते थे। ऐसे में 2000 लोगों को बचाना लगभग असंभव था और जिस जगह टाइटैनिक जहाज का हादसा हुआ था, वहां से जमीन 640 किलोमीटर की दूर पर थी। मतलब साफ था कि टाइटैनिक जहाज में सफर कर रहे यात्रियों को बचाने के लिए तत्काल कोई टीम नहीं आएगी। ऐसे में जो बच्चे और महिलाएं थी, उन्हें जल्दी जल्दी लाइफ बोट्स पर बैठा दिया गया और टाइटैनिक जहाज में जो बचे रह गए यात्री जो थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में एक सांस का प्रमाण दिया। सब मिलकर एक गाने का धुन दोहराने लगे और अपनी अंतिम समय को अच्छे से देखते रहे। करीब 2.5 घंटे बाद तकरीबन 2:20 को टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। जहाज डूबने के कई दशक बाद इसके मलबे का पता लगाया गया। टाइटैनिक का मलबा सितंबर 1985 में मिला। ये जगह समुद्र तल से 2600 फीट नीचे अटलांटिक सागर में है। जहाज के मलबे की तलाशी अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर की थी। अमेरिका नौसेना की इसमें खास भूमिका रही है। जहां पर टाइटैनिक का मलबा मिला, वो जगह कनाडा के सेंट जोन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूरी पर है। ये जगह अमेरिका के हैलिफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। डूबने के बाद जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे। दोनों टुकड़े एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर पड़े थे।
इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। 18 जून से जो पनडुब्बी गायब है वो 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक टूरिज्म पर ही गई थी। हाइड्रोस्पेस ग्रुप के मालिक विलियम के मुताबिक कुछ लोगों को हवाई द्वीप और कैरिबियन द्वीप के करीब समुद्र की गहराइयों में जाना पसंद है। यहाँ समुद्र के अंदर कलरफुल लाइफ और चट्टानें लोगों को रोमांचित करती है। अमेरिकी पब्लिक रिलेशन कंपनी तारा के मालिक डी अनुजियो का कहना है कि अमीर लोगों के लिए पैसा ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। वह जीवन में रोमांच करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे जीवन भर ना भूल पाए। इसी वजह से अमीर लोग इसी तरह की समुद्री यात्राएं करते हैं। 18 जून को टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 13,000 फुट नीचे समुद्र में गई टाइटन पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। इस पनडुब्बी में अरबपति, कारोबारी और ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्कॉटन रस भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी इस पनडुब्बी में बैठे थे। अब तक की गई जांच में पता चला है कि पनडुब्बी में एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद यह हादसा हुआ। पनडुब्बी के मलबे की खोज कनाडा के जहाज पर तैनात एक रोबोट के जरिए हो पाई है। इस हादसे में सभी 5 लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।